हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। इंडक्शन ऑफ अ कॉइल विद 10⁴ टर्न्स इन 10 मिली हेनरी एंड इट इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स 10 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम। द एनर्जी डेंसिटी इन द इंडक्टर व्हेन द करंट रीचेज 1/e ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज ये द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक इंडक्टर है और इसको एक डीसी सोर्स से जोड़ रहे हैं और इसका पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट की बैटरी है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इसका स्मॉल आर, वो 10 ओम है। ठीक है, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है L 10 मिली हेनरी और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 10⁴ टर्न्स। ठीक है, तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एनर्जी डेंसिटी कब पूछ रहा है इंडक्टर की, जब करंट रीचेज 1/e ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले जानते हो ये करंट इंडक्टर में कब मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है, मैक्सिमम वैल्यू जब ये स्टडी स्टेट में आ जाए। और स्टडी स्टेट में करंट का बढ़ना जब बंद हो जाता है, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू रीच कर लेता है। जब करंट में चेंज आना बंद हो गया ना, तो इंडक्टर जो है वो करंट में आए चेंज का अपोज करता है, तो इसका रोल खत्म हो जाता है क्योंकि करंट में तो चेंज आ ही नहीं रहा। तो ये एक कंडक्टर स्टडी स्टेट में एक शॉर्ट सर्किट की तरह से या एक सिंपल वायर की तरह से, है ना, ऐसे बिहेव करता है, कंडक्टिंग वायर की तरह से करता है ऐसे। तो ऐसे बन जाएगा और इसका रेजिस्टेंस 0। तो इस वाली कंडीशन में इंडक्टर का बिहेवियर ऐसा हो जाता है एक वायर की तरह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है। तो इस वाली कंडीशन में जो मैक्सिमम करंट आएगी वो 10 टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो कि 10 है, दैट मीन्स 1 एम्पियर। लेकिन वो कह रहा है जब इंडक्टर की एनर्जी डेंसिटी तब निकालिए जब इसमें जो करंट है वो 1/e टाइम्स हो मैक्सिमम करंट की। तो मैक्सिमम करंट कितनी आई आपकी 1 एम्पियर, तो 1/1 एम्पियर। इस लाइन को पढ़ो, व्हेन द करंट रीचेज 1/e ऑफ इट्स मैक्सिमम करंट। तो ये तो एनर्जी डेंसिटी दे रखी है उसने हमें इस वाली कंडीशन में कितनी, अल्फा पाई 1/e² जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा अब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है b²/2μ0। और इंडक्टर में जब करंट फ्लो करती है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B, उसकी वैल्यू होती है B = μ0 Ni। यहाँ N नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो B की वैल्यू पुट करें तो μ0 का स्क्वायर N² I² डिवाइड बाई 2μ0, इससे एक कैंसिल। तो 1/2 μ0 N का स्क्वायर और I का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं और जबकि यहाँ पर ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है और लेंथ गिवन नहीं है। ये तो सेल्फ इंडक्टेंस है, तो लेंथ गिवन नहीं है। तो अब जब लेंथ ही गिवन नहीं है तो यहाँ पे इसमें कुछ मिस्टेक है। आपको ये आपका टर्न पर मीटर होना चाहिए, ये स्मॉल n होना चाहिए बेटा। जब तक आप इसे स्मॉल n नहीं मानोगे तब तक सॉल्व नहीं आंसर नहीं आएगा। स्मॉल n आने मान लें अगर इसको, तो 1/2 μ0 की वैल्यू कितनी 4π 10⁻⁻7। μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है और n की वैल्यू 10⁴ और उसका स्क्वायर हो रहा है तो 10⁸ और करंट दे रखा है हमें 1/e, तो 1/e और उसका स्क्वायर हो रहा है तो 1/e²। तो देखो यहाँ से ये 2 से कट गया 2 और ये हो गया आपका 20, तो 20π 1/e² जूल पर मीटर क्यूब। और ये u हमें दे रखा है ये रहा अल्फा पाई 1/e², तो ये से कट गया और अल्फा की वैल्यू आ गई 20, तो अल्फा 20 आ गया। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था 20। अच्छा, कुछ बच्चों को एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ऐसा याद होता है कि टोटल एनर्जी जो कि 1/2 Li² होता है अपॉन वॉल्यूम। लेकिन जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है ना L, इसका फॉर्मूला μ0 N² और वॉल्यूम होता है। कुछ बच्चों को ऐसे भी याद होता है L = μ0 N², वॉल्यूम की जगह पर लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ। और N अगर इसको चेंज करें ना μ0 N² अपॉन L² मल्टीप्लाइड बाई AL, तो AL से L कट गया। तो ये ऐसे भी याद करते हैं μ0 N² A/L सेल्फ इंडक्टेंस ऐसे। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये एक ही बात है।
ये वॉल्यूम के टर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो इसको अगर हम यूज कर लें यहाँ पर एल की जगह पे, तो 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर वॉल्यूम और आई स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, तो 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर। देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम ही तो हैं, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।